राम जय हिंद। आज बहुत दिनों के बाद इस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो हमारा आर्मी एग्ज़ाम पेंडिंग वाला चल रहा था, उसमें जो हाई कोर्ट में केस हुआ था, उसका फाइनल हेयरिंग हो चुका है। अपना 15 को फाइनल था और उसका जजमेंट रिजर्व हो चुका है, जज साहब रख लिए हैं। लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने कुछ दिनों का समय मांगा था, जो कि उन्हें कुछ एफिडेविट सबमिट करना था, वो सबमिट हो चुका है। तो 23 से पहले भी सब लोग सबमिट कर, जैसा कि आप लोगों को पता है। मैं इन सारी चीज़ों को भी साइड में रखता हूँ कि आपको आगे भी बताऊंगा कि जजमेंट आ सकता है, किसके पक्ष में आएगा और कितना चांस है, कितना चांस नहीं है। इन सारी चीज़ों को पहले मैं साइड रखता हूँ। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, उस चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जजमेंट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उन सारी चीज़ों को साइड में रखिए। जो पेटिशनर है वो भी एक अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि हाँ, जजमेंट इस आधार पे इनके पक्ष में आ सकता है। लेकिन उन सब चीज़ों से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम लोगों के बीच में ये कंट्रोवर्सी चल रहा है ना, एक दूसरे के प्रति। मान लीजिए कोई भी हो, जैसे रविंदर सर फौजी हैं, वो हेयरिंग को देखे हैं करीब से, हर चीज़ जानते हैं और हम लोग से कहीं ना कहीं ज़्यादा अनुभव उनको है। तो वो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि जजमेंट ये छुट्टी में भी आ सकता है, 4 तारीख के बाद भी आ सकता है। लेकिन इसमें हम लोग को कंट्रोवर्सी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर अनुमान लगा के वो बता रहे हैं तो कोई ना, जजमेंट आ जाए तो और अच्छी चीज़ है। अगर छुट्टी में आ जाएगी तो बहुत, तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो हो जाएगा हम लोगों के लिए। लेकिन अगर नहीं आता है, जनवरी में आता है 5-6 तारीख को, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसमें भी हमारे कुछ भाई बंधु हैं जो कि कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। हमारे लिए अतुल सर भी बहुत लड़े हैं, जो भी इस चीज़ में हमारे लिए, हमारे आर्मी एग्ज़ाम और एयर फोर्स के लिए जो जो भी लड़ा है, वो सबका सहयोग बहुत ही बड़ा रहा है इसमें। जैसे ऋतिक हो गया, वो अपने एयर फोर्स, लुकेश हो गए, लुकेश भाई, वो अपने एयर फोर्स के लिए लड़े, लेकिन साथ साथ में आर्मी वाले को भी लेकर चलते रहे। वो भले ही उनका केस ओनली फॉर एयर फोर्स के लिए है, लेकिन जिक्र और बात कुछ भी आता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट की भी आती है, तो आर्मी वालों का भी सहयोग करते हैं। तो अब ऐसा ना हो कि कुछ लोग उनकी बातों को लेकर उनको, लुकेश भाई को लगे टारगेट करने की, नहीं आप तो एयर फोर्स वाले हैं, आपका केस एयर फोर्स में है, तो आप आर्मी वाले को ऐसा क्यों बोल सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे बुरा ये लगा कि मैं कुछ ग्रुपों में देख रहा हूँ कि उसमें क्या है कि रविंदर सर फौजी को स्पेशली टारगेट किया जाता है, कोई फ़ोटो लेकर, कुछ भी लेकर, और कुछ वल्गरिटी कमेंट भी करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ गलत है भाई। अभी देखो, अभी क्या है, हमारा जजमेंट आने वाला है, आया नहीं है। अनुमान सारे लगा सकते हैं। लुकेश हो गया, ऋतिक हो गया, वो हेयरिंग को काफ़ी करीब से देखे हैं, प्रतिदिन कोर्ट में उपस्थित रहते हैं, तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं एक अनुमान लग जाता है। जैसे क्या है, मैं एग्जांपल छोटा सा आपको दे रहा हूँ, हो सके तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम 2 जन हैं, 2 जन आपस में झगड़ा किए, और ये तीसरा जन है, ये जो अंगूठा है, ये तीसरा जन है। इनके पास हम दोनों जन गए अपनी बातों को कहने के लिए। तो ये तो तीसरा जन ना देखा है कि झगड़ा हुआ है तो किस बेस पे हुआ है, कैसे हुआ है, कौन पहले गलत किया, कौन सही किया। जब ये दोनों जन अपनी अपनी बातों को इस तीसरे जन के सामने रखेंगे, तो ये 2 जन बात रखेंगे ना, उसी में अनुमान लग जाएगा कि हाँ, कि कौन, किसकी बात सही है, इनकी बात सही है कि इनकी बात सही है। जब इनके पास वो अपनी बातों को रखेंगे, तो ऐसे ही क्या है कि अपना हेयरिंग चला है, ऐसे ही अपना जब बहस हुआ है, तो बहस के दौरान ही पता लग गया होगा, दोनों वकीलों के तरफ बहस हुई होगी, तो दोनों वकीलों के बहस से भी पता लग गया होगा, जो हेयरिंग में उपस्थित होगा। जैसे कि हम लोग लाइव देख रहे थे, लाइव से क्या है, उतना क्लियर नहीं हो पाता है जितना क्लियर कि फेस टू फेस में होता है। जैसे क्या है, वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, वीडियो के माध्यम से आपसे देखेंगे, तो जैसे रविंदर सर डेली लाइव आकर हर एक चीज़ को बताते हैं, फिर भी हमें क्या होता है, उतना नहीं होता है बिलीव। और वही जो उनके पास में जाएगा या अतुल सर के पास में रहेगा, और वो फेस टू फेस बताएंगे उस चीज़ पे, और वीडियो के थ्रू थोड़े में अंतर हो जाता है। ऐसा आप लोग फील किए होंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपस में कंट्रोवर्सी मत करो, क्योंकि अभी जजमेंट आना बाकी है। इस चीज़ को ध्यान रखो कि जजमेंट आना बाकी है। जजमेंट सारे लोग बोल रहे हैं, अतुल सर भी बोले, भी एकदम पॉजिटिव है, ऋतिक भी बोल रहा है, लुकेश भी बोल रहे हैं, हमारे रविंदर सर फौजी भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई बात कह दिया कि चलो ऐसा ना है, फैसला क्या है अपना 23 को आ जाएगा, सपोज उन्होंने कहा था 23 को फैसला है, 23 को फैसला नहीं आया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। 23 को फैसला नहीं आया, नहीं आया,
फैसला जजमेंट जब रिजर्व हो गया तो फैसला तो आना ही है, वो तो सबको पता है आएगा। लेकिन आदमी एक क्या होता है कि अपना थोड़ा केस करता है कि हाँ हो सके कि 23 को आ जाए, 23 को नहीं आया। अभी क्या है, कुछ लोग बोल रहे थे कि विंटर वेकेशन में कोई भी जजमेंट नहीं आता है, और रविंदर सर फौजी ने बोला भी था कि विंटर वेकेशन में भी जजमेंट आता है। लेकिन आपने देखा होगा कि विंटर वेकेशन में भी वास्तव में जजमेंट आया था। कुछ जैसे ITI वालों का कुछ मैटर था तो उनका जजमेंट आया। डेली बाय डेली प्रतिदिन जजमेंट आ रहा है। हमारा क्या है, हमारे में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो हमारा पेटिशनर रविंदर सर फौजी या अतुल सर जैसे बता रहे थे कि 300 या 400 पन्ने का है। जो केस दायर हुआ था उस समय जो 300-400 पन्ने का लगा था, उसके बाद 10-12 पन्ने का ये लगा होगा। जो बहस हुई थी उसकी मेन समरी लगी होगी 10 या 12 पन्नों को। तो जज क्या करेगा कि विंटर वेकेशन में उन 300 पेजों को, उसमें से जो मेन चीज़ होगा उसको पढ़ेगा। उसके साथ फिर वो अपने बहस में जो चीज़ें रिटन में दी गई है उसको पढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। हो सकता है जज ने पढ़ लिया हो, जैसे क्या है उसके पास एक ही चीज़ नहीं ना है कि चलो ठीक है एक ही केस है बस इसी के बारे में पढ़ते रहो। वो तो ऐसा करेगा 2 दिन में उस चीज़ को पढ़ के और अपना जजमेंट लिख सकता है। लेकिन उसके पास और भी काम है। जैसे बहुत आदमी बोल रहे हैं कि जजमेंट विंटर वेकेशन के दौरान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा बस वीडियो बनाने का यही मकसद है। मेन चीज़ मैं क्या समझाना चाहता हूँ, शायद आप समझे होंगे कि नहीं समझे होंगे, फिर भी मैं आपको समझा दूँ। मेन चीज़ हमारा ये है कि जजमेंट विंटर वेकेशन में आए या 5-6 जनवरी को या 10 जनवरी का, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन आपस में जो कंट्रोवर्सी हम लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी लोग कर रहे हैं वो प्लीज़ ना करो। क्योंकि अभी एक साथ रहोगे तो सारे जन का फ़ायदा होगा। एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, चाहे उम्र सीमा में छूट हो, सबको फ़ायदा होगा। अगर आप लोग अभी भी एकजुट से अगर हट गए ना, जजमेंट क्या है, सपोज मान के चलते हैं अगर जजमेंट कुछ इधर उधर हो गया, ऐसा होगा नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर हो गया इधर उधर और ऐसे ही कंट्रोवर्सी चलती रहेगी एक दूसरे, कहीं ना कहीं अब सारे लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं। लेकिन ये जो चीज़ें चली हैं इससे क्या है कि कुछ लोगों के मन में तो कुछ ना कुछ तो बैठ गया होगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना ध्यान से। जैसे क्या है, मैं किसी के प्रति कुछ गलत बोलता हूँ या किसी से झगड़ा ही कर लेता हूँ, कुछ झगड़ा ही कर लिया, मारा मारी कर लिया, कुछ भी कर लिया, उसके बाद जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँ, कुछ भी कर लूँ या बोल दूँ कि चलो कोई ना है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ तो रहता है ना। अगर वैसा आप लोग ऐसा करेंगे ग्रुपों में कमेंट तो क्या है, इससे क्या है कि भले कुछ हो जाए, लेकिन क्या है मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़के के मन में कुछ बैठ गया, उससे क्या होगा, दूर वो चीज़ों से हो जाएगा। तो उससे क्या है, अपनी एकजुटता नहीं रहेगी। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, आदमी एकजुट रहे। हमें किसी ऐरे गैरे के खिलाफ़ नहीं लड़ना है भाई, हमें लड़ना है उस सरकार के ख़िलाफ़ जिसने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ये कंट्रोवर्सी ना करो। और रही बात जजमेंट की, कहते थे जजमेंट, मैं भी बता दूँ, मैं भी लाइव हेयरिंग देख रहा था, ठीक है, लेकिन नेट अच्छे से चल नहीं रहा था, फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही थी। और बाकी लोग जो अतुल सर जैसे बोल रहे हैं, अतुल सर की बात कौन नहीं मानेगा, क्योंकि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। हम उनके कौन हैं? हम तो यहाँ पे पता नहीं, उनका एकेडमी हमारे ज़िले से कितने 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो हमको जानते तक नहीं है, लेकिन हम सभी के लिए लड़ रहे हैं। तो उनकी बातों पे हम विश्वास ना करें। अगर वो बोल रहे हैं कि जजमेंट, अगर ये रविंदर सर ना अतुल सर बोले होते कि जजमेंट 23 को आता, फिर भी हम कहते चलो ठीक है, जजमेंट 23 को आने वाला है, कोई ना, जजमेंट को देखेंगे, 23 को आएंगे। अगर अतुल सर बोल रहे हैं कि जजमेंट हमारे पक्ष में आएगा, वो बोल रहे हैं 99% या 100% बोल रहे हैं, फिर भी हमको विश्वास है। विश्वास किनकी बातों पर है? ये जो 4-5 पेटिशनर हैं जो ऑलरेडी हर हियरिंग टू हियरिंग हाई कोर्ट में उपस्थित रहे, हर एक चीज़ देखे, हर एक चीज़ को समझे, और वो आकर जब यूट्यूब पे लाइव आकर या कहीं से भी वो जब बोलते हैं कि हाँ जजमेंट हमारे पक्ष में आएगा या ऐसा है, तभी ना हमको, हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव बनी हुई है कि हाँ जजमेंट वास्तव में हमारे अंदर आने वाला है, हमारे पक्ष में आएगा, तभी ना है। जैसे रविंदर सर भी ऐसे बोल दिए, तो आप लोग इतना सीरियस क्यों ले लेते हो यार? कभी देखता हूँ उनके लाइव में कोई जाकर कुछ ऐसा वैसा कमेंट करता है, क्यों करते हो? ना करना चाहिए ना ऐसे। क्या देखो, जो आर्मी एग्ज़ाम वाले और एयरफोर्स वाले हैं जो पीड़ित है, वो तो बिल्कुल ये सब चीज़ ना करे। हो सकते हैं कि कोई दूसरा बंदा जाकर कमेंट करता हो, कुछ करता हो, और ये तो क्लियर मान के चलो
कि अपना जजमेंट अपने पक्ष में है, ये तो मुझे भी विश्वास नहीं हर एक चीज़ें, क्योंकि क्या है कि मैं इधर भी इन सारी चीज़ों के बारे में जो कानून के जानकार हैं, जैसे लॉयर हो गए या जो अक्सर ये केस ये सब चीज़ें देखते हैं, उनसे भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ और सारे पॉइंट को बताया कि ये पॉइंट जिस दिन भी बहस हुई है, जो पॉइंट रखा गया है अपने तरफ से और सरकार की तरफ से, उन पॉइंटों को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। वो बोलते हैं हाँ तुम्हारा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, तुम लोगों के पक्ष में फैसला आएगा, इसलिए मैं भी पॉजिटिव हूँ। और रहा बात एक चीज़, देखो क्या याद आ रहा था, हाँ कुछ बंदे ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, मेडिकल कैसा होगा। भाई जजमेंट आ जाने दो, एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम तो भाई पढ़ाई करो, एग्ज़ाम वही होगा जिस लेवल पे आर्मी का एग्ज़ाम हर बार होता है। ये ना है कि कोई आईएएस का पेपर बना के ना भेज देगा अपने ये आर्मी जीडी के लिए, आईएएस का पेपर नहीं आएगा, यूपीएससी का पेपर नहीं आ जाएगा, ठीक है, एसआई वाला पेपर नहीं आ जाएगा। जो पहले भी था वही इस बार के एग्ज़ाम में भी आएगा। और मेडिकल में हो गया, मेडिकल में क्या है भाई, मेडिकल में टेंशन क्यों लेते हो। मेडिकल के लिए मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि मेडिकल में आपको कैसे जाना है, क्योंकि क्या है कि अब ये कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट से डरना नहीं है, फैसला अपने पक्ष में आएगा। अगर मेडिकल में भी कुछ गड़बड़ होता है ना, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि मेडिकल में जाने से पहले, जैसे क्या है कि पेपर में निकल गया, मेरिट में नाम आ गई, उसके बाद मेडिकल कराने जाएंगे तो उससे पहले क्या करके जाए, उसके पहले भी एक छोटा सा है जो मैं बताऊंगा, वो मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद जाना और वहाँ पे वो चीज़ दिखाना अगर मेडिकल में कुछ इधर उधर होता है तो, ठीक है। बस फाइनली यही बताना था। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और आपने यहाँ तक वो अगर वॉच कर लिया है वीडियो को और सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हैं कि जजमेंट किसके पक्ष में आएगा। वैसे तो हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन आपकी क्या राय है और आप कहाँ तक अभी इस चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को जानने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।